हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद विष्णु ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग जो है, आज आज 5 मई 2024 दिन रविवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 5:41 तक द्वादशी तिथि रहेगी। फिर दोस्तों त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और शाम 7:57 तक, और रेवती नक्षत्र उसके बाद रेवती नक्षत्र का संयोग है। और चंद्रमा दोस्तों आज मीन राशि में और सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जहाँ आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:45 तक, और राहु काल 5:19 से 6:59 तक। और आज दिशाशूल दोस्तों पश्चिम, रविवार को हमेशा पश्चिम दिशाशूल रहता है। सूर्योदय की बात करें दोस्तों, आज 5:27 तक सूर्योदय होगा और 6:57 तक सूर्यास्त होगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज जो है रविवार का शुभ दिन है। रविवार सप्ताह का सबसे आनंद मंगल और खुशी का दिन माना जाता है। रविवार को लोग विश्राम करते हैं। हमारे देश में काफ़ी पहले से रविवार के दिन अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। और रविवार दोस्तों, रविवार की प्रकृति ध्रुव है और अधिक आकर्षण और प्रकाशवान की प्रकाश से जो रविवार को सूर्य का प्रकाश और सूर्य में आकर्षण की छवि सकारात्मक भावों के साथ हमारे जीवन के लिए प्रतीक के रूप में और रोगों को मुक्ति करने वाले और रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की विटामिनों और जैसे विटामिन डी का संचार करते हैं। तो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रविवार का दिन हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक और फलदायी होता है। रविवार सूर्यदेव की उपासना, जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति के आगमन, शत्रुओं से छुटकारा, सूर्यदेव की विधि विधान के साथ प्रातःकालीन सूर्यदेव की उपासना करना सबसे अच्छा और शुभ कार्य माना गया है। दोस्तों, रविवार में जिन जातकों का जो जातक जन्म लेते हैं वह आत्मविश्वास के धनी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, आशावादी होते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है। और रविवार के दिन दोस्तों राजयोग प्रबल माना जाता है। सूर्य की उपासना करने से हमारे जीवन में राजयोग बहुत ही प्रबल होता है और नेतृत्व की भावना जातक के अंतःकरण में विराजती है। यह दिन चिंतन का, मनन का व अध्ययन व सुखों की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है। रविवार को आदित्य हृदय सूत्र मंत्र का पाठ और मजबूत हृदय और दयालुता और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। ओम आदित्याय हृदय ध्रुतो भगवता भगवान ब्रह्मदेवाय निरस्ता शेषो विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग ततो सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोग ततो युद्ध परिशांतं समरे चिंतया स्थितं सूर्याय नमः। ओम घृण सूर्याय नमः। ओम घृण सूर्याय नमः। सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। और ओम यही सूर्य सहस्त्रांश तेजो
जगत वेदं अनुमं मां भक्त्या ग्रहण गं व्याकरो। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्य देवाय क्लीं। ओम अगस्त ऋषि। यह वाल्मीकि रामायण की दोस्तों युद्ध कांड में का जो 5वां सर्ग है उसमें इसकी गणना की गई है। इसके बारे में पूर्ण विस्तार के साथ प्रकरण है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इसका पाठ अमोघ माना गया है और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मंत्र यह है दोस्तों। ओम क्लीं अगस्त ऋषि, यानी अगस्त ऋषि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को इस मंत्र से, जब रामचंद्र जी युद्ध में रावण के साथ अनेक प्रकार से लगातार जब बाणों की बरसात करने लगे, दोनों तरफ से युद्ध घोर में था, तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अगस्त जी ने ये मंत्र दिया और इसी मंत्र के सापेक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सूर्य की उपासना की। सूर्य की उपासना करने के बाद और जैसे ही सूर्य उपासना करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। इसी के तदनंतर विभीषण ने भी बताया था कि रामचंद्र जी को बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है और जब तक वह अमृत समाप्त नहीं होगा तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगी। लगातार सिर गिरेंगे और जुड़ेंगे और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब अग्नि बाण उस पर छोड़ा तब रावण का अंत हुआ। इसीलिए अगस्त ऋषि भगवान रामचंद्र को ज्ञान से अगस्त ऋषि ने संचित किया था। इसीलिए इस सूर्य मंत्र के इस पाठ से अमोघ इसलिए इसको माना गया है और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह मंत्र है। अगस्त ऋषि ने यह शोध भगवान रामचंद्र को विजय की प्राप्ति के लिए और दिया था। और 1843 से दोस्तों हमारे देश में रविवार का अवकाश मनाने की शुरुआत का उद्देश्य यही है कि मानसिक विश्राम का द्योतक और शांति का प्रतीक है। ओम विष्णु व सूर्यदेव की उपासना, सूर्य के प्रकाश में अनेक वैज्ञानिक प्रकरणों का भाव मिलता है। अनेक वैज्ञानिक प्रकरणों के इस प्रकार के विचारधाराएं हैं, इस प्रकार की वस्तु हैं जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रकाश का, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार होता है। अनेक रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। रोगी यानी भगवान सूर्य देवता को सूर्य उदय के समय रोली है, लाल फूल है, अक्षत है, शक्कर है, चंदन है और तांबे के बर्तन से अर्घ्य देकर सूर्य उदय के समय यही सूर्य अर्घ्य ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। और फल है, कपड़े हैं और अनेक प्रकार के भोजन का दान इस दिन किया जाता है। यही दोस्तों हमारे जीवन में राजयोग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और सूर्य की उपासना से हम यश की प्राप्ति करते हैं और राजयोग में हमारी लगातार उन्नति होती है। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, हमारे जीवन के लिए सार्थक है और नकारात्मक ऊर्जा से हम सकारात्मक ऊर्जा की ओर हम श्री गणेश होता है, हमारा जीवन उस दिशा की ओर बढ़ता है। तो हमको हमारे मनोभाव में अनेक प्रकार की शुभ कामनाओं का संचार होता है
और हम सच्चे मत का पथ का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, सुंदरकांड का संग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के जाने के बाद अनेक प्रकार की जब वन में भरत जी का आगमन होता है, उससे संपर्क होता है, और भरत जी को जब उन्होंने अयोध्या को लौटाया विधिवत और नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार राम राज्य की स्थापना के लिए, और दशरथ जी के नाम को हमेशा चरितार्थ करने के लिए उन्होंने भरत जी को शिक्षा दी। इसी बीच में दोस्तों, सीता जी का रावण जो है, जब शूर्पणखा का नाक कट गया था तो रावण जो है क्रोधित हो गया। उसने अनेक प्रकार की छल विद्या करके मारीच को सोने का मृग बना करके उसको जंगल में छोड़ा, और जहाँ पर रामचंद्र जी थे, सीता थी और लक्ष्मण जी थे, तब वहाँ पर उनकी मायावी शक्ति के कारण मारीच वहाँ पर सोने का मृग बन के आया। यद्यपि वह रामचंद्र का भक्त था, लेकिन रावण ने उसको, रावण के कब्जे में था, जो रावण ने कहा उनको करना पड़ा। तो छल विद्या से रावण ने सीता जी का हरण कर दिया। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूरे वन में भ्रमण करते करते अनेक ऋषि मुनियों के सानिध्य में गए, निषाद राज के संपर्क में गए, केवट से उन्होंने नाता जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जब वह सुग्रीव से उन्होंने मित्रता की, जटायु से मित्रता की। जटायु ने जब सीता जी का हरण हो रहा था तो रावण के साथ युद्ध करके अनेक प्रकार से एक पक्षी होने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उस पर था, तो उसने रावण के मार्ग को बहुत तरह से अवरुद्ध करने की कोशिश की और उसके मार्ग को अवरुद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। तब उसने रामचंद्र जी उनको एकाएक रास्ते में मिली। तब रामचंद्र जी जो है जटायु को जीवन दान देने किया, लेकिन जटायु ने कहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, और रावण जो है सीता जी को हर के ले गया है। तब रामचंद्र जी को जो है ये पता चल गया। तब जटायु का जो है रामचंद्र ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार करके वह आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते अंतोगत्वा जब वह सुग्रीव, उनको रास्ता मिला कि सुग्रीव के संपर्क में जाके, वानर जाति के संपर्क में जाके, और वहाँ पर जो है सुग्रीव के पंपापुर में जा कर के सुग्रीव वहाँ पर उनको मिले, और पंपापुर में उन्होंने सरोवर के किनारे सुग्रीव से, जब सुग्रीव गुफा के अंदर रहते थे वहीं पर उनकी सेना रहती थी। बाली और सुग्रीव के बीच में पहले बहुत मित्रता थी, लेकिन वही मित्रता शत्रुता में बदल गई, क्योंकि बाली ने सुग्रीव जी का जो पत्नी थी उनका हरण कर लिया था, तारा उसका नाम था। तो धीरे धीरे दोस्तों रामचंद्र जी ने सुग्रीव से अपेक्षा जाहिर की और मर्यादा की रचना, अनेक प्रकार की लीलाओं को इस संसार में प्रचलित करने के लिए रावण तक हनुमान जी को भेजने का प्रयास किया। हनुमान जी सबसे बलशाली और शक्ति के संतान थे। उन्हें अपनी मुद्रिका दे करके सीता जी को कृतार्थ करके अपने प्रकार के भावों से, संदेश से, तब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे अशोक वाटिका में। रावण अनेक प्रकार से अपने घमंड का प्रतिसार करते हुए वहाँ पर सीता जी को अनेक प्रकार से परेशान कर रहा था, भयभीत कर रहा था। इतने में हनुमान जी ने मशक के समान रूप धारण करके अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अशोक वाटिका में तमाम प्रकार के फल लगे थे। जब रावण वहाँ से चला गया, अनेक प्रकार के मायावी चीज़ें उसने दिखाई, और राक्षसों को, सीता जी को भयभीत करने के लिए 1 महीने के अंदर जो है सीता जी अगर सही भाव में नहीं आती है तो अनेक प्रकार से उनको यातना दे। तब इस प्रकार के भावों को हनुमान जी पूरा सुन रहे थे। तब सीता जी के मन में आया कि दोस्तों कि अब मुझे जो है यह जीवन जीना ठीक नहीं है। त्रिजटा वहाँ पर उनकी सेवक थी, तो त्रिजटा को उन्होंने कहा कि अब मुझे अग्नि में प्रवेश करना है और मेरे लिए चिता तैयार कर दो। दुखी हो गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए सोचती थी उन्होंने मेरी खुद ही
खो दी है, उनने मुझको छोड़ दिया है, इस प्रकार के भाव। लेकिन मर्यादा वस्तु में भगवान राम जी एक मर्यादित तरीके से, आदर्श के भाव से और नीति के अनुसार जो है वह रावण पर विजय प्राप्त करके ही अनेक प्रकार के संदेश देकर, समझा बुझाकर रावण को अनेक प्रकार से यत्न प्रयत्न किए, लेकिन रावण माना नहीं। अंततः गत्वा हनुमान जी ने भी रावण को, कल के प्रसंग में दोस्तों, रावण को अनेक विधि विधान के साथ समझाया बुझाया और राम जी से मित्रता करने के लिए कहा, और तुम्हारा यश कीर्ति और तुम हमेशा के लिए यानी लंका के राजा बने रहोगे। लेकिन रावण की मति में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दे से उसका ज्ञान ढका हुआ था, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तब वह बैर भाव से मर्यादा वस्तु भगवान ने जिस प्रकार से सीता जी को हरण करके लाया, तो उसके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव विराजमान हुए। तो दोस्तों, तब हनुमान जी बार बार रावण को समझाते हैं, यद्यपि कहीं कभी अति हितबानी भगति विवेक विरति तैसानी, बोला विहस महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़े। जब हनुमान जी ने इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनको समझाया कल के प्रसंग में दोस्तों, तो वह कहता है कि ऐसा ये बंदर जाति जो है मेरे को ज्ञान सिखाने वाला बड़ा ही ज्ञानी मेरे ऊपर ज्ञान का उपदेश दे रहा है। यद्यपि हनुमान जी ये भक्ति, ज्ञान, वैरागी और नीति से सनी हुई बातें कह करके रावण को शांत करने की कोशिश की और उसने बैर भाव को समाप्त कर दिया। तब उनसे उल्टा रावण कहता है, मृत्यु निकट आई कल तो लाग यूँ अदम सिखावन। कल के प्रसंग में दोस्तों, उल्टा हो वही कही हनुमाना, उल्टा हो कही हनुमाना, मति भ्रम तो प्रकट नहीं। तब वह हनुमान जी से कहता है कि अरे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई। उल्टा उनको अच्छी बातें कहने पर जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हटे। इसी प्रकार रावण की मत्ती भ्रष्ट हो गई थी, उसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छा गया था। तब मुझे शिक्षा देने चला आया है और कहा और इससे उल्टा होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आ गई है। और इस प्रकार से मति भ्रम उसको हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है, ये वह खुद बोलता है हनुमान जी से। तब सुनी कभी वचन बहुत खुशी आना, बेग न कर हूँ मूड कर पाना, सुन निशाचर मारन भाई सचुन सही विभीषण भाई। तब इतने में जो है हनुमान जी ने जब रावण को अनेक प्रकार से दुत्कारा, उसके अभिमान घमंड को चूर करने का कोशिश किया, उसकी जो बुराइयां थी उनको आगे रखा, सीता जी को कैसे हरण करके लाया था वो पूरा उन्होंने विस्तार कर कहा। तब रावण ने कहा कि इस दूत को जान से मार डालो। लेकिन विभीषण नीति संगत थे, रावण के भाई थे। विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को इस प्रकार उनकी नीति को जानते थे, तो उन्होंने एक भाई होने के नाते उन्होंने कहा कि दूत को मारना जो है नीति संगत नहीं है, इसीलिए यह अभिशाप होगा और इसको कोई और दंड दे दो। लेकिन तब इसके बाद हनुमान जी के वचनों का बहुत ही वह रावण जो है कुपित हो गया और मूर्ख का प्राण शीघ्र ही उसने जान लिया कि अब मेरी मृत्यु निकट है। सुनते ही राक्षस अनेक प्रकार से हनुमान जी को दौड़ने मारने के लिए दौड़े, लेकिन किसी की हनुमान जी पर कुछ नहीं चढ़ी। तब ना ऐसी कर विनय बहुता नीति विरोध नवारे होता। तब उन्होंने कहा कि नीति विरोध में आनंद कस करे गोसाई, सभी कहा मंत्र बलवाई। इस प्रकार से जो है विभीषण ने जब समझाया, सूरज भी ऐसी बोला लक्ष्मण। तब रावण ने जो है हंस करके अनेक प्रकार से बात कही, अंग भंग कर बैठे बंदर, और बंदर की जो है अंग भंग कर दो, और कभी कहे ममता पूछ कभी सभी समझा। तब हनुमान जी की पूंछ पर जो है उन्होंने अनेक प्रकार के तेल और अनेक प्रकार की जो भी जितना भी कपड़ा और वस्त्र तेल था सब, जैसे जैसे हनुमान जी को वह इस प्रकार के कपड़े लपेटते गए तेल लगाते गए, लेकिन उनकी पूंछ लगातार बढ़ती गई और ऐसा
अब ऐसा उनके अंतःकरण में आ गया कि जब बिना पूंछ का बंदर कहीं जाएगा तो वो अपने स्वामी के पास जाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी, अनेक प्रकार के भाव वो सोचने लगे। तब यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला है। मन ही मन बोले कि सरस्वती जी का उन्होंने स्मरण किया और तब रावण की जो उन लोगों की बुद्धि, राक्षसों की बुद्धि हरण कर दी सरस्वती जी ने। और रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूरी तरह अट्टहास करके हंसने लगे और सब लोग जो है अपने अपने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने में जुट गए। तो एक भी वस्त्र और इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर नहीं रही कि जैसे जैसे वह तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है, इतना वस्त्र और तेल वहाँ पर लग गया कि रावण की और हनुमान जी की पूंछ लगातार बढ़ते गई। तो बाद ढोल देई गड़गाड़ी, तब सभी राक्षस जो है अनेक प्रकार के ढोल नगाड़े वगैरह बचाते रहे और हनुमान जी की पूंछ पर आग जाए। उन्होंने ज्ञान नहीं कि इस आग का क्या रहस्य होगा, क्या इसका परिणाम होगा। बंधन से निकलकर जैसे ही हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धारण किया और जैसे ही वह बंधन से निकले उन्होंने अपना विशाल रूप धारण करके अट्टालिका पर चढ़े और पूरी लंका का दहन कर दिया। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जब राक्षसों का समूह पूरा भरा हुआ था, हरि वेदिते अवसर चले मरु 49, तब हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी का उस समय भगवान राम जी की का स्मरण करके प्रेरणा से अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करके और 49 इस प्रकार के पवन वेग से चलने लगे। मारुति उनका नाम था, पवन तो उनका नाम था और हवा उनका रूप इतनी तेजी से चलने लगा कि हनुमान जी अट्टहास करके बढ़कर चारों आकाश में जो है आग की ज्वाला लगने लगी और पूरी लंका लगती नष्ट हो गई और जितने भी राक्षस थे सब अपने अपने को बचाने के लिए जुट गए, सब परेशान हो गए। तो दोस्तों जब मृत्यु पहले हर लेते हैं तो रावण का मति भ्रम उसको हो गया था। तो हमारे जीवन में दोस्तों यही चीज़ें होती है, यदि हम अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे तो उसका परिणाम प्रभु पर छोड़ देंगे। इसी प्रकार हनुमान जी ने पूरा कार्य जो है परमात्मा पर छोड़ दिया था और परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। यदि वास्तव में हम संयम, सहिष्णुता, धैर्य और सहानुभूति और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें तो हमें और इसे बदले अपनी मनोवृत्तियों की उत्संखलता और स्वार्थ की त्यागना होता है। तो हमें आत्मा और शरीर दोनों ही मर्यादाओं का ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है। शरीर सांसारिक और भौतिकता का पर प्रभावित होता है पर आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी वास्तविकता जानने के लिए ईमानदारी से अगर हम विचार करें, देखें तो कितने प्रतिशत हम अपने आचरण में आत्मसात करते हैं। यदि हम उनकी कुछ भी अगर अच्छाइयों का अपने हृदय में अनुपालन करना सीख लें तो जीवन में तो हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा। तो हनुमान जी को अपनी वास्तविकता का एहसास था और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पर अपार भरोसा था। तो शांति का भंडार अपने ही अंदर हमें मिलता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखिए। तो जिसे पाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के उद्यम प्रयत्न करता है। सुख शांति पाने के लिए जानना है, विचार करना है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य दोस्तों स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करना होता है। इसीलिए हनुमान जी ने अपने आप को सशरीर परमात्मा के ऊपर के अधीन छोड़ दिया। जब हमारे जीवन में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है तो हम भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देते हैं और अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कर्म भाव करते रहते हैं। तो हम आशाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और जीवन में उद्देश्यों से कभी भटकते नहीं। ऐसी स्थितियों में दोस्तों हम अगर कभी भटकते की स्थिति में आते हैं तो इससे हमें शांति हमारे हृदय में
स्वयं उपस्थित हो जाती है और ज़रूरत है उसके आभास की। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार दूसरों की सहायता करने की कर सकता है। ज़रूरत है मन बनाने की, इच्छा बनाने की, इच्छा शक्ति को के प्रकट करने की। आध्यात्मिकता भी हमें अपने यही सिखाती है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सकारात्मक दिशा में बनाने के लिए दूसरों की सहायता करना वांछनीय है। संसार की सारी भौतिकता यही है, यही रह जाती है। साथ केवल उन्हें परमात्मा परमार्थ जाता है। सेवा के बदले कोई अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से परोपकार का कार्य करना, सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तभी दोस्तों सेवा जो है वह फलदायी होती है। हनुमान जी ने जो भी उनको शक्ति प्रदान हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसको इतना विश्वास किया, अपना स्वयं अपना जीवन भर मानव सेवा करने के बाद, 14 साल का वनवास लेने के बाद, अयोध्या में अनेक प्रकार के कार्य करने के बाद अपना जल समान दे करके हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का, कलयुग में भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी का अवतरण माना जाता है। ये हमारे तो इसी का परिणाम यह होता है दोस्तों, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ सांसारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को की निहित जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तभी सही अर्थों में जीवन हमारा सार्थक माना जाता है और हमें जीवन को के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित नहीं, लोक कल्याणकारी कार्य करना, लोगों का हित करना, परमार्थ करना, जो भी जिस भाव से लोक कल्याण का कार्य करना, प्राणी का अहिंसा, परमो धर्म और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना हमारे अंतःकरण में विराजमान होनी चाहिए। हनुमान जी के अंतःकरण में हनुमान जी ने जिस प्रकार से रावण को के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से संचित करके उसके भावों को बदलने का प्रयास किया, हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन रावण जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले भर लेते हैं, तो रावण की मत्ती में किंचित भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उसका हृदय परिवर्तन नहीं आया। यही क्योंकि दोस्तों जब अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन के, इसी प्रकार दुर्योधन का भी था दोस्तों, वह जानता था, वह सब कुछ करना जानता था, लेकिन वह अच्छा बुरा क्या इसका निर्णय होगा सब जानता था, लेकिन वह जो है करना नहीं चाहता। न जानाति धर्मम, यानी मैं धर्म की रक्षा करना नहीं जानता हूँ और उस रास्ते में मैं नहीं जाना चाहता। इसी प्रकार रावण भी सच्चे मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने वैर भाव से, क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वानर या मनुष्य से होनी थी, इसीलिए उन्होंने जो है अनेक प्रकार से इस प्रकार से जो है रचना रची। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार के संघर्षों से जूझ करके अनाचारी, अत्याचारी, अभिमानी, घमंडी और इस प्रकार से पाखंडी रावण का अंत करके पूरे दैहिक भौतिक तापों से जो व्याप्त समाज था और सांसारिक का सबके संशय को दूर किया और बुराइयों का अंत करके अच्छाइयों का सृजन किया। तो दोस्तों तब आज के प्रसंग में आगे का प्रसंग दोस्तों देखिए, तो देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर करधाई, जय नगर भा भूख विहारा, झपट लुवर कर करा। जब हनुमान जी ने जो है लंका में जब आग लगा दी, तो अनेक प्रकार से जब वहाँ पर गया, देह बड़ी विशाल शरीर वाले, बहुत ही हल्की फुर्तीली है और दौड़कर महल के दूसरे महल में राक्षस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नगर, पूरा नगर जो है जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं और आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट है। इस प्रकार का परिवेश वहाँ का हो गया। तात माँ कहा सुने पुकारा, इस अवसर को हमें पुकारा, यानी हाल सब लोग चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अनेक प्रकार से आवाज़ें निकालते हैं, तब कहते हैं कि हाय भैया, इस अवसर पर जब जिसमें उन्होंने
हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाया। उसमें किसी ने भी इस बात को नहीं सोचा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो जाप को प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मुक्ति का ले देते हैं। सब लोग जो है उसमें हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, अनेक प्रकार से व्यंग कर रहे थे। उसी व्यंग का परिणाम स्वरूप अवसर में कौन बताएगा। और चारों ओर वही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर कहीं कोई देवदूत है। तब अंतो तो बतवा वो पछतावा करने लगे। वानर का रूप धारी कोई देवता इस स्वरूप में यहाँ पर आया है। सारोज्ञा कर फल ऐसा जय नगर नाथ जारा नगर निवेश कर पाही एक भी शंकर कर। तब साधु के अपमान का यह फल है। अगर कोई भी साधु होता है, सन्यासी होता है, सज्जन होता है, अगर उसका अपमान किया जाता है तो नगर जो है उनका पूरा अनाथ बेटों का पूरा लंका बनने लगी। तब रावण जो है अफसोस सोच में पड़ गया और हनुमान जी ने एक ही क्षण सारा नगर जला डाला और केवल एक विभीषण जी का रह गया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बड़ी ता कर दूत अमल दही सिजा जरा नशो धिकार में गिरा उलट पुलट लंका सब जारी पूज परा। तब शिवजी पार्वती से, दोस्तों इस समय शिवजी पार्वती से क्या कहते हैं कि साधु यज्ञ कर फल ऐसा। साधु के अपमान का ही फल होता है। नगर अनाथों की तरह जल रहा है और हनुमान जी की एक क्षण में सारा नगर जला डाला और तब विभीषण, केवल एक विभीषण का घर है। तो शिवजी कहते हैं कि ये हे पार्वती ता कर दूत अनल जही सिद्धा, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अग्नि का निर्माण किया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत को इसी कारण अग्नि नहीं जले, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक और दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी, फिर भी समुद्र में अपना स्वयं समुद्र में कूद पड़ा। तो शिवजी ऐसे ही भावों को पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, अग्नि का निर्माण किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस सृष्टि के करता हैं, हरता हैं और भरता हैं, उनसे भी ऊपर मेरा रावण भगवान राम जी का आशीर्वाद है। तो वह कहते हैं कि अग्नि को, अग्नि का निर्माण जिन्होंने किया वही उन्हीं का दूध जो है आज अग्नि से पूंज बुझाई हो जनक सुता के आगे ठाड़ रहे। जब हनुमान जी ने पूरा लंका को विध्वंस कर डाला, अपना समुद्र में कूद गए, उसके बाद जब चारों तरफ शांति का वातावरण हो गया, तब वह जो है जानकी अशोक वृक्ष के आगे जानकी जी बैठी थी, उनके समक्ष खड़े हो गए। तो पूंछ बुझाई जाए सुनो, अपनी पूंछ को बुझा करके हरी लघु छोटा सा रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर क्या कहते हैं, माँ तो मुझे दीजिए कसुटी। अब जैसे ही रामचंद्र जी के पास सीता जी को उन्होंने भेजा था, सीता जी को के पास रामचंद्र को हनुमान जी को भेजा था रामचंद्र ने, उन्होंने अपनी मुद्रिका दी थी। उसी मुद्रिका के से रामचंद्र जी को पता चला, सीता जी को पता चला कि रामचंद्र की मुद्रिका है। सब कुछ निशानी का कोई प्रमाण नहीं रहता है, लेकिन उस निशानी का बहुत बड़ा प्रमाण था। उसी प्रमाण के आधार पर सीता जी ने हनुमान जी के ऊपर विश्वास किया। इसीलिए हनुमान जी जो है जाते समय भी रामचंद्र जी सीता जी से इस प्रकार का माँ तो मुझे दीजिए, कोई अपना निशानी, कोई चिन्ह मुझे दीजिए, जैसे रघुनायक मुझे दीजिए, उसको मैं रघुनाथ जी को दूँगा, आपकी कुशल दिखाऊँगा, आपका संपूर्ण। यानी हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी के ने मुझे दिया था, थोड़ा मणि उतार कर रहे हो। तब सीता जी ने अपना चूड़ी एक उनके पास थी, उसको उतार करके हनुमान जी को हर्ष को सहर्ष उनको दी। अब सीता जी के अंतःकरण में विश्वास हो गया, उम्मीद जग गई, हर्ष रह गया और मर्यादा वस्तु भगवान राम जी का मनन और ध्यान और उनका स्मरण रात दिन वह करने लगे। कहीं का तब मोर प्रणाम। तब सीता जी कहती हैं कि हे तात, हे हनुमान जी, हे सखा, हे दूत, हे परम, कहूँ तात असमोर प्रणामा मेरा। यानी जानकी जी ने कहा कि हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना, सब प्रकार रोग पूर्ण का सब प्रकार से और सब प्रकार से कहना कि
हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्व शिरोमणि हैं, दीन दयाल विसंभारी हरनाथ, लेकिन आपकी किसी प्रकार की कामना नहीं है। और तथापि दीनों की, जो दुखियों की हैं, जो दीन हैं, हीन हैं, दुखी हैं, दया, उन पर दया करना आपकी कृपा है। और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कर। दीन दयाल विसंभारी हरम बड़ा भारी। तब ताक शक्र सुत कथा सुनाई। तब जो है हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना। जिस प्रकार जयंत की बड़ी सुंदर कथा है दोस्तों, उससे रामचंद्र जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव आएंगे। तात शक्र सुत कथा सुनाएंगे। तब इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, घटना सुनाना और बाण प्रताप समझाए और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जयंत पर बाण मारा था, श्रवण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए, मास दिवार हुई नाथ न आवा, अगर महीने भर में परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मेरी नजदीक नहीं आए तो फिर मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया है, मेरे लिए असहनीय हो गया है। मैं उनकी कृपा के बिना नहीं रख सकता हूँ, यानी सीमा से बाहर हो गया। इस प्रकार से सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विषाद करते हैं और प्रभु ध्यान में वह समर्पित हैं। कछु कभी के ही विधि राखूं प्राणा, तुम होता। लेकिन हनुमान जी ने सीता से कहा था कि मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन मर्यादा और नीति के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब पूरी सेना के साथ आकर के रावण पर संघर्ष करके विजय प्राप्त करके विजय की पताका सारे साधु संतों और देवी देवताओं में वो जाएगी वो बात, तब नीति और मर्यादा की सही रचना होगी और रावण जो है असत्य और अत्याचार और अभिमान का जो साक्षी है उसको समाप्त करके और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रावण का अंत करेंगे और तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चढ़ाई करके पूरा जीत करके लंका को जीत करके तब हनुमान जी कहो कभी कहीं विधि राखूं पुराना। तब सीता जी कहती हैं कि हनुमान कहो मैं किस प्रकार से अपने हनुमान जी ने जब वहाँ का वातावरण देखा तो पूरी लंका जल गई थी, चारों तरफ अशांति हो गई थी। तो ऐसे वातावरण में मैं कैसे जी सकती हूँ। तुम हो तात घर बजाना, यानी हे तात तुम भी यह जान रहे हो, देख रहे हो, पूरा वृत्तांत, पूरा रहस्य, पूरा वातावरण, पूरा परिवेश आपने अच्छी प्रकार भलीभांत देख लिया है। तो ये देख शीतल भई छाती, केवल मेरी छाती जो है तुमको देख करके मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हुई और मेरी छाती ठंडी होगी। मेरे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही थी, अग्नि की ज्वाला जल रही थी, वह ज्वाला और शांति में परिवर्तित हो गई है। शीतलता की सांस मुझे प्राप्त हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे दूध की शक्ति का संचार मेरे हृदय में हो गया है। तो हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूँ। यहाँ पर मैं किस प्रकार से साकार रूप में रहूँ। पिता तुम भी अब जानते हो, यहाँ का रहस्य जानते हो, यहाँ का वातावरण रहता है, यहाँ की राक्षसी माया किस प्रकार की है, कैसे यहाँ पर मानव जीवन यापन कर सकता है। अनेक प्रकार के चारों को राक्षस माया है। ऐसी दुख में, ऐसी परेशानियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में सीता जी ने अपने जीवन का वृत्तांत का रहस्य बताया। तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन ऐसे किया है, मानो साक्षात सीता जी अपने मन से और साक्षात रूप में कह रही हैं कि कहूँ कभी कहीं विधि राखूं प्राण, कि मैं किस प्रकार से कभी मैं हे दूत हनुमान जी मैं किस प्रकार से अपना जीवन यहाँ पर सजीव रखूँ। तुम होता घर बजाना, और तुमको भी यह पूरा विदित हो गया, पूरा मालूम हो गया है। तो ये देख शीतल भई छाती, तुमको देख करके मेरी छाती मुझे
जो अग्नि की ज्वाला मेरे अंतःकरण में दहक रही थी, उससे मुझे शांति प्राप्त हुई। और पुनिमो कहूँ सोई दिन सो राती, और फिर मुझे वही दिन और वही रात फिर से गुजारने पड़ेंगे। मैं कैसे उन रात दिनों को गुजारूंगी, यह मेरे लिए विषमता का विषय है। अनुकूलता में प्रतिकूलता फिर मेरे लिए आएगी। तो यदि प्रभु 1 माह के अंदर नहीं आएंगे, फिर मेरे को तब कहते हैं जनक सुतई समझाई करें बहुविधि धीरज धीर। तब उन्होंने कहा कि अगर मास दिवस, अगर 1 महीने के अंदर अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मेरे छोटे नहीं आएंगे तो मुझे जिया हुआ नहीं पाएंगे, मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मुझे सशरीर नहीं देख पाएंगे। जनक सुतई समझाए करें। तब हनुमान जी ने जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाया, बुझाया, ज्ञान दिया, मर्यादा की रचना के भाव बताए, नीतिगत बातें की। रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी करना, मर्यादा के प्रतिकूल काम करना, यह रघुकुल की मर्यादा के खिलाफ है। रघुकुल की मर्यादा के अनुसार कार्य को करने में विलम्ब हो सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मन में आपसे कई गुना ज़्यादा स्नेह है, प्यार है, वो आपको नहीं भूले हैं। अनेक प्रकार से हनुमान जी ने उनको समझा करके, बुझा करके, करीब भी धीरज दी, अनेक प्रकार से उनको धीरता दी, उनके हृदय को शांत किया, उनके मन को शांत किया, अनेक भावों से, विचारों से, तथ्यों से, प्रकरणों से और सूझबूझ करके उनको समझाने का प्रयास किया। चरण कमल से राय कर, तब हनुमान जी ने उनकी चरण कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके, उनको वंदना करके, उनका अभिवादन करके और चरण कमलों में अपना सिर नवा करके, प्रणाम करके, कभी गवन राम कहीं कीन, श्री राम जी के पास उन्होंने कमल किया। तब वहाँ से उन्होंने सीता जी के साथ से अशोक वाटिका से जाकर सीता जी को अनेक विधि विधान से समझाकर, मर्यादा और नीति की रचना कर सुना करके, रघुकुल की मर्यादा का पूरा वृत्तांत सुना करके, सीता जी को सब ज्ञान है, लेकिन हनुमान जी ने उसको फिर से सजीव किया, उन बातों को, उन भावों को सीता जी के अंतःकरण में डालकर उनको धीरज धरने का प्रयास किया और रामचंद्र के पास जाने का निर्णय बनाया। और सीता जी की चूड़ामणि लेकर के वो राम जी के पास जाते हैं, पूरी लंका का दहन करके, राक्षसों का अंत करके, रावण के घमंड का चूर करके। हनुमान जी ने रामचंद्र के दूत का साकार स्वरूप जिस प्रकार इस धरती में, इस सृष्टि में प्रज्वलित किया, वो हमेशा के लिए इस सृष्टि में हमेशा के लिए जीत रहेगा। उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका तेज इस संसार में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनके तेज की मर्यादा रहेगी। और परमात्मा का आशीर्वाद इसी प्रकार हम रामचरितमानस के स्वर्ण के साथ लगातार अनुसरण करते रहेंगे। सबके मंगल हो की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में यही हमको प्रेरणा मिलती है कि हनुमान जी जैसा दूत, उनका समर्पण भावनाएं उनके द्वारा और अपने स्वामी के प्रति जो सेवक का अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, जो शक्ति होती है, जो भाव होते हैं, उनका जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है वह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। वही भाव हमें हर परिवेश में, हर परिस्थिति में, अपने जीवन काल में इस प्रकार की विषम परिस्थिति आने पर अपने कैसे शक्ति का संचरण करके अपने को, अपने बल का प्रयोग करना चाहिए, अपनी शक्ति का संचरण करना ही, कैसे धैर्य धारण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, यही शिक्षा हमको मिलती है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबका जीवन अच्छा